हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं सॉलिड स्टेट का टॉपिक पैकिंग एफिशिएंसी। देखो, सबसे पहले तो पैकिंग एफिशिएंसी होती क्या है। हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा था कि जो सॉलिड्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप से अरेंज होते हैं। जो उसमें पार्टिकल्स होते हैं डिफरेंट टाइप की पैकिंग होती है, जैसे कि एससीसी टाइप की या फिर एफसीसी टाइप की, एचसीपी टाइप की या सीसीपी टाइप की, है ना। ये हमने देखा था। तो क्या होता है कि देखो, मान लो जो हमारा सॉलिड है उसमें एससीसी टाइप की पैकिंग है, दैट मीन्स सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो उसमें क्या होता है सिंपल क्यूबिक में, जैसे ये एक लेयर आ गई एटम के नीचे एटम, और ऐसे ही जो दूसरी लेयर होगी उसमें भी क्या होगा, बिल्कुल एटम के ऊपर जस्ट एटम होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो खाली स्पेस बचा हुआ है। अगर मैं सिर्फ इतना ही वॉल्यूम कंसीडर करूँ, मतलब एक यूनिट सेल, तो अभी इसमें क्या है कि एक ऊपर भी लेयर होगी, लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ खाली वेकेंट स्पेस है जिसको मैंने ब्लैंक किया है ना। तो इसका मतलब इसकी जो एफिशिएंसी है वो 100% नहीं है। सिर्फ इसी की नहीं, आप किसी भी चीज़ में देख सकते हो। जैसे कि मान लो कहीं पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे ईंटें लगाते हैं ना, एक के ऊपर एक ब्रिक्स, तो वो किस तरीके से अरेंज होती हैं। जो ईंटें वो लगाते हैं कुछ इस तरीके से अरेंज करते हैं। अब इसमें क्या है कि आपको यहाँ पे कोई खाली स्पेस दिख रहा है, सारे में क्या है, ईंटें अरेंज है ना, कोई खाली स्पेस नहीं है। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो कितनी है, 100% है। अगर इसकी जगह खाली स्पेस होता, जैसे कि आप कहीं पे बॉल्स रखने लगो या सर्कुलर कोई भी चीज़ इस तरीके से बनाओगे, तो वहाँ पे स्पेस ब्लैंक रह जाएगा, है ना। दैट मीन्स पैकिंग एफिशिएंसी जो है वो कंप्लीट 100% नहीं है। तो फिर पैकिंग एफिशिएंसी है क्या। तो एक्चुअली पैकिंग एफिशिएंसी है कि मतलब जितना ज़्यादा आप वॉल्यूम कवर करोगे, जितना ज़्यादा आप स्पेस का यूटिलाइज कर पाओगे, दैट मीन्स आपकी जो पैकिंग है, आपने जो भी पैकिंग की है वो उतनी अच्छी है सामान की पैकिंग, और आपने जितना स्पेस खाली छोड़ा हुआ है, दैट मीन्स जो आपने सामान की पैकिंग की है वो उतनी ही अच्छी नहीं है। तो पैकिंग एफिशिएंसी हुई क्या कि टोटल वॉल्यूम जो है, जितना भी स्पेस आप लेना चाह रहे हो, उसका कितना वॉल्यूम आपने कवर किया हुआ है या फिर घेरा हुआ है, वो क्या होगी, पैकिंग एफिशिएंसी। तो अब इसको लिखेंगे कैसे। पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स। परसेंटेज है उस स्पेस की जो कि पार्टिकल्स ने फिल किया हुआ है टोटल का, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा इसके लिए, हम इसको फॉर्मूले की फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ टोटल पार्टिकल्स, की जो टोटल पार्टिकल्स हैं उनका कितना वॉल्यूम है, और वो जो पार्टिकल्स हैं वो कितने स्पेस में है। दैट मीन्स अगर मैं बात कर रही थी यहाँ पर, तो ये पूरा स्पेस हो गया, इसमें ये वाला जो वॉल्यूम है, ये वाला, ये पार्टिकल्स ने कवर किया हुआ है और बाकी का वेकेंट बचा हुआ है। तो क्या होगा, जो इसका पैकिंग एफिशिएंसी होगी, ये जो पार्टिकल्स हैं इनका वॉल्यूम अपॉन जो टोटल वॉल्यूम है जिसमें ये पार्टिकल्स रखे हुए हैं, दैट मीन्स टोटल वॉल्यूम इंटू 100, ये क्या होगी, पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ये भी आपको पता है कि जितनी ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी होगी, दैट मीन्स जो सॉलिड है वो उतना ही अच्छे तरीके से अरेंज है, वो उतना ही ज़्यादा सॉलिड होगा। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि हमने 3 टाइप की 3D अरेंजमेंट पढ़े थे, 3D पैकिंग पढ़ी थी। कौन कौन सी पढ़ी थी, एससीसी सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, सेकेंड वन इज एचसीपी, या फिर जिसे हमने क्या भी बोला था, एफसीसी भी बोला था, और थर्ड वाली सीसीपी, और इसको भी एफसीसी। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये एससीसी देखेंगे, एफसीसी देखेंगे, एफसीसी या एचसीपी या सीसीपी आप बोल सकते हो, और तीसरा हम देखेंगे बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक एक में। तो देखो, अच्छा पहले यहीं से एक चीज़ और समझो, आप एक चीज़ और समझो, यहाँ पर हम क्या निकालने वाले हैं, वॉल्यूम ऑफ टोटल पार्टिकल्स। अच्छा आप मुझे ये बताओ कि ये जो पार्टिकल्स हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ पे ड्रॉ भी किया, या फिर ये एक पार्टिकल है, तो ये किस शेप का है, किस शेप का है, ये है एक स्फीयर। और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, स्फीयर का वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये आपने अपने टेंथ्स में पढ़ा होगा, कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, जहाँ पे आर क्या है, आर है रेडियस ऑफ एटम या रेडियस ऑफ पार्टिकल, जिसकी भी हम बात करें। वैसे ही अगर मैं टोटल वॉल्यूम की बात करूं, तो हम यहाँ पे किस किस को डिस्कस करने वाले हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया, एससीसी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, या फिर एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, या फिर बीसीसी यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो सब में जो यूनिट सेल है वो किस टाइप की है, क्यूबिक यूनिट सेल है ना। और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब, दैट मीन्स जो हम टोटल वॉल्यूम लेके चलने वाले हैं
टोटल मतलब यूनिट सेल का वॉल्यूम, वो क्या होने वाला है, टोटल वॉल्यूम होने वाला है ए क्यूब, जहाँ पर ए क्या है, ए साइड है उस क्यूब की। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब ये डिपेंड करेगा अलग अलग कि उसमें टोटल पार्टिकल्स कितने हैं। जैसे ये हमने लास्ट हम इसके ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं कि किसी एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। अगर हम बात करें SCC की तो उसमें कितने होते हैं, 1/8 इंटू 1 यानी कि 1 नंबर ऑफ पार्टिकल। अगर हम बात करते हैं BCC की तो इसमें कितने होते हैं, 1/8 इंटू 1 + 1 दैट मीन्स 2। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं FCC की तो FCC में कितने होते हैं, 4 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, अभी हमने देखा था एक पार्टिकल का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 πr³। तो अगर हमें यहाँ पर क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ टोटल पार्टिकल्स। तो टोटल पार्टिकल्स अगर एक ही पार्टिकल है तो उसका वॉल्यूम इतना होगा, 2 पार्टिकल्स हैं तो 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, और 4 पार्टिकल्स हैं तो 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। दैट मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंटू 4/3 πr³। दैट मीन्स एक पार्टिकल का वॉल्यूम और डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, दैट मीन्स A³ इंटू 100। टोटल हमें ये फाइंड आउट करना है। अब n की वैल्यू तो हमको सबके लिए पता है कि कितनी होती है। जो मेन थिंग है वो किस चीज़ की है कि हम A³ और R³ को कैसे सॉल्व करें, है ना। तो A³ और R³ को सॉल्व करने का क्या तरीका है कि हम इनमें कोई रिलेशन ढूंढें। जैसे ही हमें इनमें कोई रिलेशन मिलेगा हम पुट करेंगे और देन हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। तो हमारा फोकस अब जस्ट किस चीज़ पर है कि हम A और R के बीच में कोई रिलेशन फाइंड आउट करें। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ से ये चीज़ रब कर देती हूँ मैं, इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे, यहीं पर ही हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं SCC को। SCC दैट मीन्स सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है भाई, ये हो गई हमारी एक यूनिट सेल और इसके क्या होंगे, सिर्फ कॉर्नर्स पर जो पार्टिकल्स हैं वो प्रेजेंट होंगे। हम इस तरीके से पॉइंट में दिखाते हैं, अगर हम लेटाइस पॉइंट की फॉर्म में लिखते हैं, बट एक्चुअली हमें पता है कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये ऐसे ना होके कंप्लीट इस तरीके से स्फेयर है, राइट। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो ये एक बॉक्स है, तो इसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो किस तरीके से, एक क्यूब है ना, तो यहाँ पे एक पार्टिकल ऐसे बड़ा होगा और यहाँ पे एक पार्टिकल ऐसे बड़ा होगा और वो दोनों आपस में टच होंगे। अच्छा, अगर ये क्यूब है तो इसकी साइड कितनी होगी, अभी हमने बात की थी कि हम यहाँ पर क्यूब की साइड कितनी लेकर चलेंगे, ए मानकर चलेंगे। तो ये भी ए है, ये ए और ए, ये सारी की सारी साइड्स क्या होने वाली हैं, ए। तो अगर इस पर इस तरीके से यहाँ पे एक पार्टिकल है ना, तो दैट मीन्स उसका आधा पार्ट, उसका सेंटर क्या है पार्टिकल का, ये सेंटर है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r हो गई, ऐसे ही इधर से यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो गई, r हो गई। तो यहाँ से तो हमें रिलेशन सीधे सीधे नजर आ रहा है भाई, ये r है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक भी क्या है r, और ये पूरी क्या है a, दैट मीन्स साइड ऑफ क्यूब। तो यहाँ से रिलेशन क्या निकल के आ गया कि a = 2r। आ गया समझ में, ठीक है। बस अब हमें इस रिलेशन को यहाँ पे यूज़ कर देना है। हमें पता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं SCC में, 1 होते हैं, इंटू 4/3 πr³। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इसको r ही रहने देने वाले हैं, r³ डिवाइडेड बाय a का क्यूब। तो a की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 2r पुट किया, इसका कंप्लीट क्यूब इंटू 100 = ये क्या हो गया, 4/3 पाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे, इंटू 22/7 या 3.14 आप कुछ भी पुट कर सकते हो, इंटू r³ इज डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब कितना होता है, 2 × 2 = 4, 2 × 8 और r³। ठीक है, इसका भी क्यूब होगा और इसका भी क्यूब होगा, r³ से r³ कैंसिल, इंटू 100 चल ही रहा है यहाँ पे, क्या हो जाएगा 4 × 22 इज डिवाइडेड बाय 7 × 3 21, और ये 8 भी यहीं पर ही आ जाएगा, यानी कि इंटू 8 और इंटू 100। सॉल्व करो, 4 से 8 गया 2 टाइम्स, 2 से ये गया 11 टाइम्स। जब आप इसको कंप्लीट सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा कितना, 52.3। ये आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो, डिवाइड करके बहुत इजीली आ जाएगा 52.36%, या फिर इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 52.4%। सिंपल है, आ गया समझ में, ठीक है। ऐसे ही अब हम सेकंड वाला करने वाले हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब हम बात करेंगे FCC की। नेक्स्ट वन इज FCC, यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसमें क्या होगा कि एटम जो है वो हर एक कॉर्नर के साथ साथ हर एक फेस पे भी प्रेजेंट होगा। ठीक, जैसे अगर मैं पहले यहाँ पे लेटाइस पॉइंट से आपको शो करूँ
तो ये कुछ इस तरीके से होगा और साथ के साथ हर एक फेस पर, इधर इधर इधर, ये आगे वाले फेस पर था और ये पीछे वाले फेस पर, ठीक है। अब हम इसको शो करने वाले हैं कंप्लीट आइटम की फॉर्म में। तो मैं सिर्फ इधर से शो करने वाली हूँ, सबको नहीं शो करूँगी, वो फिर बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाएगा जैसे ये क्या ही हो गया है, ठीक है। तो ये हमने शो किया है, ठीक है। अगर मैं इसको इस बॉक्स पर शो करना चाहूँ तो क्या होगा, एक पार्टिकल यहाँ पे होगा इस तरीके से, फिर एक पार्टिकल बीच में होगा यहाँ पर, और फिर एक पार्टिकल यहाँ पर होगा। आप समझ पा रहे हो। तो अगर मैं इनके इस तरीके से पॉइंट्स को ज्वाइन करूँ जो सेंटर है, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। दैट मीन्स क्या बन गया, ये एक डायगोनल बन गया ना। अगर यहाँ पर मैं बात करती हूँ तो देखो, एक मैंने माना था यहाँ पर ये वाला कंप्लीट, फिर एक ये वाला और एक इधर साइड ऐसे, ठीक है। तो जब मैंने इनके सेंटर्स को ज्वाइन किया तो वो ज्वाइन कुछ इस तरीके से आया, ठीक। ये क्या बना, ये एक डायगोनल बना ना। इस वाले फेस की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं इसे एक स्क्वायर मानती हूँ तो ये एक डायगोनल बना। और यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री का एंगल है, आपको दिख रहा है। तो क्या मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकती हूँ? आप कहेंगे बिल्कुल लगा सकती हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। डायगोनल को मैं डी से ही रिप्रेजेंट करने वाली हूँ, ठीक है। तो ये वाला एंगल 90 डिग्री है, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था। ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया, ये डी हो गया। इधर ये क्या है, ए, क्योंकि ये क्यूब की साइड है, और ये भी क्या है, ए, दैट मीन्स क्यूब की साइड है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, दैट मीन्स 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसका स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो इसे मैंने डी माना है, क्योंकि ये मैं कह रही हूँ डायगोनल है, तो इसको डी कह दिया मैंने। ये हो गया डायगोनल, ठीक है। डी इज इक्वल टू, डी का स्क्वायर इज इक्वल टू दूसरी साइड, दैट मीन्स ये ए का स्क्वायर, प्लस ये वाली साइड, दैट मीन्स अगेन ए, तो ए का स्क्वायर। क्या हो गया, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से d इज इक्वल टू रूट ले लेंगे, तो √2 और a स्क्वायर था, तो ये खाली बच गया a। लेकिन ये तो आप कहोगे कि जो रिलेशन आया है वो d और a में आया है, हमको तो किस में चाहिए, r और a में रिलेशन चाहिए ना, d और a में तो नहीं चाहिए। तो अब हम इसको r से कनेक्ट करते हैं। देखो, अगर आप यहाँ पे देखो d की वैल्यू, तो d क्या है भाई, एक रेडियस तो ये है, यहाँ से यहाँ तक की एक रेडियस, यहाँ से यहाँ तक दूसरी रेडियस, ये सेंटर है ना, यहाँ से यहाँ तक तीसरी रेडियस, और फिर यहाँ से यहाँ तक फोर्थ वन रेडियस। दैट मीन्स जो d है, देखो अगर आप इसको क्लियरली देखो तो ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ऐसे ये वाला पोर्शन एंड देन ये वाला पोर्शन। तो एक रेडियस ये, दूसरी रेडियस, थर्ड रेडियस आर आर आर, और फोर्थ वन रेडियस। तो टोटल कितनी रेडियस हो गई जो पूरा डी बना रहा है, 4r। तो d इज इक्वल टू 4r है, और d की वैल्यू कितनी आई है, √2a। तो √2a इज इक्वल टू 4r। तो यहाँ से अगर आप r की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहो तो वो कितनी होगी, √2/4a, ठीक है। या फिर आप a की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहो तो क्या होगी, 4/√2r, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट करते हैं। ये हो गया। अब हम इसको क्या यहाँ पर पुट करने वाले हैं, पैकिंग एफिशिएंसी में। चलो देखते हैं कैसे करने वाले हैं। n FCC के लिए n कितना होता है, 4 होता है। तो 4 × 4/3, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, 4 होते हैं। 4/3 22/7, पाई की वैल्यू r³। तो r की जगह हम कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, ये इसका क्यूब करेंगे, दैट मीन्स √2/4 का 4a, इसका टोटल का क्यूब डिवाइड बाय a³। आप a की जगह भी r पुट कर सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, किसी की जगह भी पुट कर लो। इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू देन अगेन 4 इंटू 22 इंटू √2 का क्यूब करोगे तो कितना होगा, √2 का स्क्वायर 2, और फिर अगेन एक बार तो √2, और a³ इज डिवाइडेड बाय, सॉरी ये ज़्यादा ही इसमें अंदर ऊपर को हो गया है, दोबारा से इसको लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 4 इंटू 4 इंटू 22 इंटू 2√2 a³ इज डिवाइडेड बाय 7 3 21, और ये a³ भी इधर ही चला जाएगा, 21 a³, और ये 4 का भी तो क्यूब हुआ है ना, तो 4 का क्यूब 4 इंटू 4 इंटू 4 लिख देते हैं, और इंटू 100, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो a³ से a³ कैंसिल आउट हो जाएगा। सबसे पहले 2 4 से, यहाँ से 2 4 कैंसिल हो गए बड़े इजीली। इस 4 से एक तो ये 2 गया और ये गया 11 टाइम्स, तो यहाँ से क्या आ गया, 11√2 डिवाइडेड बाय 21 इंटू 100। और जब आप इसको वैल्यू पुट करके सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा आपका 74%,
ठीक है, कितना आएगा 74%। दैट मीन्स जो FCC है उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है 74%, जो कि ज़्यादा है SCC से। दैट मीन्स जो FCC है वो ज़्यादा बेटर पैकिंग है ना सॉलिड के लिए। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं और फाइनल जो कि है BCC, इसको हटा देते हैं यहाँ से। ये हटा देते हैं, ये लो कंप्लीट हटा दी। ओके, पहले ड्रॉ कर लेते हैं वैसे ही यूनिट सेल, जैसे हम हर बार करते हैं। ये कर लिया हमने ड्रॉ। BCC में क्या होता है कि कॉर्नर के साथ साथ जो एटम्स प्रेजेंट होंगे या पार्टिकल्स वो कहाँ पर होंगे, बॉडी के सेंटर में। मतलब एक पार्टिकल आप जो है वो बॉडी के सेंटर में भी प्रेजेंट होगा। तो इसको कर लेते हैं ड्रॉ, जैसे हमने बाकियों में किए थे। कंप्लीट एक ये हो गया, एक ये बॉडी के सेंटर में कंप्लीट इस तरीके से। एंड देन ये ज़्यादा बड़ा हो गया ऐसे, और ये थर्ड वाला। ठीक है, अब इसमें फिर वही डायगनल ड्रॉ करते हैं। ये हो गया जी डायगनल बॉडी, क्योंकि ये बॉडी के बीच में से डायगनल है तो इसीलिए इसको हम क्या भी बोलते हैं, बॉडी डायगनल। जैसे अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो ये क्या होगा कि एक इस कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है, एक यहाँ बीच में एटम प्रेजेंट है, और फिर एक ये इधर नीचे वाले कॉर्नर में प्रेजेंट है। तो डायगनल जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हो। ऐसे दिखा देती हूँ ये। ठीक है, तो ये भी छोटा है पेन, एक्चुअली कोई और मार्कर से दिखा देते हैं। ये आपका डायगनल होगा इस तरीके से, है ना। यहाँ पे एक एटम, फिर एक एटम यहाँ पे बीच में, और एक एटम बिल्कुल लास्ट कॉर्नर में। ठीक है, तो इस तरीके से डायगनल बनेगा। ये होगा बॉडी डायगनल। अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ। ये बॉडी डायगनल है जिसे हमने कहा है D। ठीक, अब मैं क्या करूँ कि एक मुझे ये वाली साइड दिख रही है ना, ये क्या है, क्यूब की साइड है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी A। अगर मुझे ये वाली वैल्यू और पता चल जाए तो ये क्या बन जाएगा, एक अगेन वही राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, और मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम को इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ इजीली। तो आपको कुछ याद आ रहा है कि ये क्या है, अभी हमने लास्ट किया था इसलिए मैंने आपको पहले FCC कराया था, BCC कराने से पहले। ये क्या है, ये फेस सेंटर का डायगनल है, जो हमने लास्ट में अभी लास्ट टाइम पे फाइंड आउट किया था। तो उसमें क्या किया था, ये डायगनल कैसे आया था, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के कितनी आई थी उसकी वैल्यू, जो हमने लास्ट में डायगनल लास्ट वाला जो FCC किया था उसमें फाइंड आउट की थी। चलो एक बार फिर से करके देख लेते हैं। यहाँ पे एक इस तरीके से बनाया था, एक इस तरीके से यहाँ पे बनाया था, इधर से ये A थी, ये भी A थी, और इसको हमने D माना था। तो D स्क्वायर क्या था, D स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर था। आप जब अगर आपने FCC नोटिस किया होगा तो आप बिल्कुल उसी को देखिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। 2A स्क्वायर, तो यहाँ से D कितना हो जाएगा, √2A। ठीक है, अब इसी वाले D को हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये कितनी आई है, ये वैल्यू आई है √2A। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसको भी यहाँ से हटा देते हैं, ये वैल्यू हमको मिल गई √2A, इनको भी हटा देते हैं। ठीक है, अभी हमको इस पर फोकस करना है। ये कितना है, √2A, ये है A और ये है D। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो D स्क्वायर इज इक्वल टू √2A का होल स्क्वायर और प्लस A का स्क्वायर। ठीक, √2A का स्क्वायर ओपन करेंगे, √2 का हो जाएगा 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो 2A स्क्वायर तो यहाँ पर है और A के स्क्वायर यहाँ पर है, टोटल कितने A स्क्वायर हो गए, 3। तो ये कितने हो गए, 3A स्क्वायर। किसकी वैल्यू आई, D स्क्वायर की। तो D कितना हो जाएगा, √3A। ठीक है, लेकिन ये आया है D, हमको रिलेशन किस में चाहिए, A और R में। तो अब चेक करते हैं ये D कितने R से मिलकर बना है। तो देखो एक R यहाँ पर है, दूसरा R, थर्ड वाला R और फोर्थ वाला R। दैट मीन्स ये D भी कितने R से मिलकर बना है, 4R से मिलकर बना हुआ है। तो हम इसकी जगह 4R पुट कर देंगे इज इक्वल टू √3A। क्यों, क्योंकि D जो है वो 4R के इक्वल है। ठीक, यहाँ से R की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करते हो तो कितनी आ जाएगी, √3/4A। दैट्स इट। अब आपको इसे यहाँ पर पुट कर देना है इज इक्वल टू N। BCC के लिए N कितना होता है, यानी कि N का मतलब क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ यूनिट सेल। तो वो कितना होता है, वो होता है 2 इंटू 4/3। मैंने ये आपको सॉल्व कराए हुए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं, और अगर आपको आता है तो अच्छी बात है। 4/3 इंटू 22/7 इंटू R³ R की वैल्यू √3/4A। तो √3/4A और इसका होल क्यूब इज डिवाइडेड बाय A³ इंटू 100। ठीक, इज इक्वल टू, आगे सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 4 इंटू 22 इंटू √3 का जब मैं क्यूब करूँगी तो √3 का स्क्वायर करूँगी तो 3, और फिर एक बार और क्यूब करूँगी तो √3, और A का A³ इज डिवाइडेड बाय
3 इंटू 7 इंटू 4 का क्यूब, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 ऐसे ही लिख लेती हूँ, इंटू ए क्यूब इंटू 100। ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल, एक 4 से ये वाला 4 कैंसिल, 2 से कैंसिल ये 4 2 टाइम्स, और इस 2 से ये 22 11 टाइम्स, इस 3 से ये 3 कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा, 11 इंटू √3 इज डिवाइडेड बाय, ऊपर इतना बचा, नीचे क्या बचा 7 इंटू 4, और साथ में क्या बचा इंटू 100। तो जैसे हमने पीछे वहाँ पर √2 की वैल्यू पुट करी थी, जैसे ही आप यहाँ पे √3 की वैल्यू पुट करते हो जो कितनी होती है 1.734, जैसे आप √3 की वैल्यू पुट करके और इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा आपका 68%। दैट मीन्स BCC की एफिशिएंसी क्या होती है 68%, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको कई बार क्या होता है कि आपको ये डिराइव करने के लिए भी आ सकते हैं, और कई बार क्या होता है कि आपको इन पर बेस सिंपल न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट न्यूमेरिकल्स, तो वहाँ पे आप बैठ के पूरा डेरिवेशन तो सॉल्व नहीं करोगे, है ना। तो उसके लिए क्या है कि आपको इनके बीच में जो ये रिलेशन है जो हमने यहाँ पे फाइंड किया है वो याद भी होना चाहिए। अब उसको याद कैसे करेंगे, उसके लिए मैं एक ट्रिक, समझ में तो आ गया होगा ना, ट्रिक की हेल्प से हम वहाँ पे याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसका रट्टा तो लगाना पड़ेगा अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आता है, अगर और वहाँ पे आप पूरा डेरिवेशन करोगे तो थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा, है ना। तो बेटर है कि आप अगर याद रख सकते हो तो रख लेते हैं, और याद रखना है तो फिर हम उसको थोड़ा सिंपल बनाने की कोशिश करते हैं, उसी के लिए एक ट्रिक है, तो वो बता देती हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ से ये सब हटा देते हैं, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब इस फॉर्मूले को भी हटा देते हैं। तो यहाँ से हमने क्या देखा, एक बार ये कंपेयर और कर लेते हैं कि जो SCC है, देन BCC और FCC, तो इनकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, SCC की है 54.6%, BCC की ये सारी परसेंटेज में है, ठीक है, BCC की 68% और FCC की 74%। दैट मीन्स जो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है वो कौन है, FCC, और सबसे कम एफिशिएंट कौन है, SCC। इसको भी आप ध्यान रख सकते हो। देखो 5 6 7 इसमें एक एक का इंक्रीमेंट हो रहा है, 4 से 8 पे आए और 8 से अगेन 4 पे आ गए, सिंपल ध्यान रख सकते हो, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब हम करने वाले हैं रिलेशन। तो देखो रिलेशन पे हालांकि मैंने एक और वीडियो आपको ट्रिक बताई हुई है, लेकिन उस ट्रिक में क्या है कि वो ट्रिक मैंने थोड़ा सा आपको जो हायर क्वेश्चंस होते हैं नेट गेट वगैरह की उसके अकॉर्डिंगली बताई है, एक डी लेकर वहाँ पर, है ना। और वहाँ पर जो डी मैंने माना था वो डायगनल नहीं थे, वो डी था डिस्टेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस कैसे, जैसे कि अगर ये कुछ इस तरीके से पार्टिकल्स है ना जो बॉडी डायगोनल में जैसे हमने पढ़ा था, तो इसमें क्या है, दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से, कॉन्स्टिट्यूएंट नेबरिंग पार्टिकल्स, नेबरिंग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कि जो बिल्कुल एक दूसरे के नेबर वाले हैं, ये दोनों है ना, तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा दैट मीन्स ये, इसको मैंने क्या माना था वहाँ पर डी। तो अगर मैं कंप्लीट डायगोनल की बात करूँ तो वो क्या हो जाएगा 2D, है ना। और अगर मैं 1D की बात करूँ तो वो 2R से मिलकर बना है, तो कंप्लीट किससे मिलकर बना होगा 4R से। सेम वही बात पड़ जाती है, कुछ डिफरेंस नहीं है। वहाँ से जो ट्रिक थी वो थोड़ी सी लर्न करने में थोड़ी सी इजी थी, अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना कि D क्या है, जो आपका कंप्लीट डायगोनल होता है उसका हाफ, वो क्या है D, ठीक है। तो वहाँ से आप देख सकते हो, वरना यहाँ पे भी इसमें भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक ही बात है, आप यहाँ से भी देख सकते हो। हम ट्रिक को याद कैसे रखेंगे, आपको ध्यान रखना है DAR, दैट मीन्स डर। हालांकि डरना नहीं है, ट्रिक का नाम है बस डर, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, हम लिखने वाले हैं 4 2 1, वो है ना सॉन्ग आपने सुना होगा, 1 2 का 4 4 2 का 1, तो 4 2 का 1, ठीक है। अभी यहाँ पे SCC, देन FCC एंड देन BCC, ठीक है। करना क्या है, देखो SCC में तो हमें पता है कि डायगोनल होता ही नहीं, हमने अभी देखा था, उसमें डायगोनल बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। क्या था, इस तरीके से थी ना, तो एक यहाँ पे पार्टिकल था, एक यहाँ पे पार्टिकल्स था, डायगोनल बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो ये डैश हो गया। यहाँ पे A और 2, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे A/2, दैट मीन्स ये जो है इसको डिवाइड में लिख देना है जस्ट, तो A/2 और R/1, और इनके बीच में इक्वल, दैट मीन्स A/2 किसके इक्वल है, R/1 के, या फिर यहाँ से आप देखो तो 2 की इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो A = 2R। आ गया ना रिलेशन, जो रिलेशन हमने फाइंड आउट किया था, सेम वही। नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट है FCC। तो FCC के लिए आप क्या करोगे, D लिखा, उसके नीचे 4 = A/2
इज इक्वल टू आर बाय 1। बस करना क्या है कि ये जो 2 है इसके साथ में आपको √2 और इम्प्लीमेंट कर देना है, दैट्स इट। अब देखो यहाँ से रिलेशन देखो, हमें तो ए और आर में रिलेशन देखना है ना मेनली। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ए इज इक्वल टू ये 2√2 इधर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा 2√2 आर। और अगर आपको डी और ए में भी रिलेशन फाइंड आउट करना है तो इनकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या फिर अगर आपको डी की ही वैल्यू निकालनी है तो 4 इधर ले जाओ, 4a बाई 2√2। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 4 से 2 जाएगा 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2a बाई √2, और फिर 2 से √2 चला जाएगा तो ये क्या बचेगा √2a। यही तो आ रहा था हमारा, है ना। d इज इक्वल्स टू 2√a। सिंपल, आ गया समझ में। नेक्स्ट हम बात करते हैं BCC की। तो BCC के लिए क्या करो, वही d/4 इज इक्वल टू a/2 इज इक्वल टू r/1। इस बार क्या करना है कि इस 2 के साथ आपको 2/√3 की मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है, और आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो अगर मैं यहाँ से a और r में रिलेशन फाइंड आउट करूँ तो क्या होगा, a इज इक्वल टू इस पूरे को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/√3r। सिंपल, आ गया रिलेशन। तो क्या बना, हमारी ट्रिक क्या बनी, पहले आपको ध्यान रखना है डर DAR, उसके बाद 4 2 का 1, ठीक है, SCC FCC और BCC। SCC में डायगोनल होता नहीं, a के नीचे सीधे सीधे 2, r के नीचे 1। FCC और BCC सब में आपको यही करना है, d/4 a/2 r/1। ये तो सब में कॉमन लिख लिया, बस क्या करना है FCC में a के डिनोमिनेटर में √2 और BCC में a के डिनोमिनेटर में 2/√3 इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है। आई होप इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक बचता है डेंसिटी, ठीक है, तो वो हम अलग से उसको अच्छे से करेंगे एक अलग पार्ट में। अभी के लिए आप बस इस पैकिंग एफिशिएंसी को अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रह जाती है, डाउट रह जाता है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई सजेशन देना है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस पर बेस्ड क्वेश्चन फिर हम अलग से करेंगे, कुछ NCERT से क्वेश्चंस उठाएंगे और कुछ मैं अपने पास से भी कराने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।